रात के करीब 10:30 बजे थे जब राघव की बस उस सुनसान गांव भैरवपुर के पास खराब हो गई। ड्राइवर ने हाथ खड़े कर दिए और सब यात्रियों को वहीं उतरने को कह दिया। आसपास सिर्फ घना जंगल, कच्ची सड़क और दूर कहीं टिमटिमाती एक पीली रोशनी दिखाई दे रही थी। बाकी लोग जल्दी जल्दी दूसरे रास्ते पकड़कर चले गए, लेकिन राघव के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने अपना बैग उठाया और उसी टिमटिमाती रोशनी की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है, जैसे अंधेरे में किसी की नजरें उसके हर कदम का पीछा कर रही हों। गांव में कदम रखते ही उसे अजीब सी खामोशी ने घेर लिया। कहीं कोई आवाज नहीं, न कुत्तों का भौंकना, न इंसानों की बातें। बस कभी कभी पेड़ों की शाखाएं हिलती और सूखी पत्तियों की सरसराहट सुनाई देती। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी दिखा जो एक टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर बैठा था। राघव ने उससे रात बिताने के लिए जगह मांगी। बूढ़े ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे किसी खतरे को पहचान रहा हो। फिर धीमी आवाज में बोला, "यहां रात मत बिताओ, ये गांव ठीक नहीं है।" राघव ने हंसते हुए कहा कि उसे बस एक रात गुजारनी है, सुबह होते ही चला जाएगा। बूढ़े ने कुछ देर सोचा, फिर उसे अपने घर के एक कमरे में रहने दिया, लेकिन जाते जाते एक बात जरूर कही, "रात को चाहे कुछ भी हो, दरवाजा मत खोलना और खिड़की से बाहर मत देखना।" राघव ने इसे एक अजीब अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। उसने अपना बैग रखा, मोबाइल निकाला, लेकिन नेटवर्क नहीं था। रात और गहरी होती जा रही थी। करीब 12 बजे जब वो सोने ही वाला था, तभी उसे बाहर से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी दर्द भरी थी कि उसका दिल कांप उठा। पहले तो उसने सोचा कि ये उसका भ्रम है, लेकिन आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। "बचाओ, कोई है, मेरी मदद करो।" राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे बूढ़े की बात याद आई, लेकिन उस आवाज में इतनी सच्चाई थी कि वो खुद को रोक नहीं पाया। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास गया और कान लगाकर सुनने लगा। आवाज अब बिल्कुल दरवाजे के बाहर से आ रही थी। "दरवाजा खोलो, मैं मर जाऊंगी।" वो औरत कराह रही थी। राघव का हाथ दरवाजे के कुंडे तक गया, लेकिन तभी अचानक उसे खिड़की की तरफ से कुछ खरोचने की आवाज आई। उसने पलट कर देखा। खिड़की के बाहर कोई परछाई खड़ी थी। उसकी सांसें रुक गईं। वो धीरे धीरे खिड़की के पास गया और पर्दे को थोड़ा सा हटाया। जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। बाहर एक औरत खड़ी, लेकिन उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। उसकी आंखें पूरी काली थीं, बाल जमीन तक लटक रहे थे और उसके होठों से खून टपक रहा था। उसकी गर्दन अस्वाभाविक तरीके से टेढ़ी थी और वो मुस्कुरा रही थी, एक डरावनी ठंडी मुस्कान। अचानक वो औरत तेजी से खिड़की के पास आई और अपने नुकीले नाखूनों से कांच को खरोंचने लगी। "दरवाजा खोलो!" उसकी आवाज अब रोने वाली नहीं, बल्कि एक खौफनाक गुर्राहट में बदल चुकी थी। राघव डर के मारे पीछे हट गया। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। "खोलो, खोलो!" आवाजें गूंज रही थीं। अब ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई लोग दरवाजा पीट रहे हों। पूरा कमरा हिलने लगा। राघव ने खुद को एक कोने में समेट लिया, आंखें बंद कर लीं और बस सुबह होने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद अचानक सब शांत हो गया। न कोई आवाज, न कोई हलचल, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह की पहली किरण के साथ ही राघव ने धीरे धीरे आंखें खोली। वो पसीने से तर था। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। बाहर सब कुछ सामान्य था, सूरज की रोशनी, पक्षियों की चहचहाहट, लेकिन दरवाजे और खिड़की पर गहरे नाखूनों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। वो घबराकर बूढ़े के पास गया और रात की सारी घटना बताई। बूढ़े का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, "तू बच गया, लेकिन हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता।" राघव ने पूछा, "ये क्या था?" बूढ़े ने गहरी सांस ली और बताया, "कई साल पहले इस गांव में एक औरत रहती थी, सीमा। उसे लोगों ने डायन कहकर जिंदा जला दिया था। मरते वक्त उसने कसम खाई थी कि वो हर उस इंसान को अपने साथ ले जाएगी जो रात में उसकी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा। तब से हर अमावस्या की रात वो लौटती है और किसी न किसी को अपने साथ ले जाती है।" राघव के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो गांव की सीमा तक पहुंचा, उसे वही रोने की आवाज फिर से सुनाई दी, इस बार दिन के उजाले में। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसका दिल बैठ गया। वही औरत, वही काली आंखें, वही खून से सना चेहरा अब दिन में भी उसके पीछे खड़ी थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, "अब तुम कहीं नहीं जा सकते।" अगले दिन गांव वालों को सड़क के किनारे राघव का बैग मिला, लेकिन राघव कभी नहीं मिला। कहते हैं, अब हर अमावस्या की रात उस चुड़ैल के साथ एक और आवाज सुनाई देती है,
एक आदमी की जो मदद के लिए चिल्लाता है, दरवाजा मत खोलना।